दरअसल सभी पॉलिटिकल दलों की समर्थन की एक ही बड़ी वजह है कि हम जैसे लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाए। भारत के ज्यादातर लोग गरीब है और बेहतर शिक्षा से पीछे है और इन्हें खाना, घर, रोजगार के लिए सरकार की हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पर निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इन बातों का फायदा उठाकर हम जैसी भोली वाली जनता का ब्रेन वॉश आसानी से कर लेती है। एक पॉलिटिकल लीडर भलीभांति सब जानता है कि हम अपने जिंदगी में कितने उलझे हुए, कि हमारे पास ज्यादा सोचने, समझने और रिसर्च करने तक का भी टाइम नहीं होता। हर चुनावी भाषण से और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल पर दिखाए जाने वाले ज्यादातर न्यूज और बातों से हमारा ब्रेन वॉश टोटली हो जाता है। तो ब्रेन वॉश के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत नहीं होती और न ही किसी तरह की हिप्नोटाइज करनी पड़ती है। सभी तरह के आजमाए हुए और नेचुरल तरीके मौजूद, जिन्हें इस्तेमाल कर कोई भी आपके दिमाग के सोचने वाले पार्ट से बच के निकल सकता है और आपके अंदर एक गहरी स्विच लगा सकता है जो कि आप उसकी बात माने। उनमें से कुछ तरीके हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भार्गव शर्मा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली के सीएम हो या कोलकाता या किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, हम जैसे लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। মতামত ব্যক্ত করতে পারে, আলোচনা করতে পারে, কিন্তু এটা বিজেপি পার্টি অফিস নয় যে বিজেপি রাজনীতি এখানে চলবে। तो चोर मचाए शोर, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा ही होगा जब कोई पॉलिटिकल लीडर ये जानता है कि किस तरह हमारे मन में उठने वाले डाउट और क्वेश्चन को शांत किया जाए। आप लोगों ने ये देखा होगा जब चुनावी गैदरिंग हो या रैली में या फिर किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के भाषण के समय हम उनके जो पार्टी के चमचे बार बार नारे लगाते हुए सुनते हैं। जब भी कोई बड़ा नेता भाषण देता है तो वो लोग चिल्ला चिल्ला कर ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो लीडर होता है उसके पार्टी के लोग उस नेता की हर बात पर जिंदाबाद जिंदाबाद जैसे नारे लगाते रहते हैं और जो वहाँ पर सिचुएशन होता है उसे बनाए रखते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग में उठने वाले उन साउंड को शांत रखा जाए जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो वो कह रहे हैं दरअसल वो बेवकूफी भरा है। इसके पीछे का साइंस हम सब जानते हैं। हमारा दिमाग क्राउड में ना तो किसी पजल को सुलझा सकता है और ना ही सही गलत का फैसला ले सकता है। किसी मुश्किल का हल निकालने के लिए हमें एक शांत एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और यही वजह है कि कोई भी भाषण शांति से नहीं होता और हमें कोई भी शांत डिबेट देखने को नहीं मिलती। सिर्फ पॉलिटिकल दलों के नेता एक दूसरे की तरफ फेंके गए वर्ड हमें बान ही देखने को मिलती है। वो लीडर ये जानते हैं कि अगर हमारे दिमाग को अलग अलग बातों में उलझाए रखा जाए हम उन लोगों की गलतियां और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर देंगे। साइंस ये भी कहता है कि अगर किसी बात को बार बार दोहराया जाए या चिल्ला चिल्ला कर कहा जाए तो हम उसे सच मानने लगते हैं। इसीलिए टीवी पर किसी भी प्रोडक्ट की एड बार बार चलाए जाते हैं। हमारे देश के नेता आए दिन एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहते हैं और एक दूसरे की पोल खोलने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा नेता की डिबेट्स में एक नेता ऐसा बात करता है कि दूसरी नेता की बोलती बंद हो जाती है। उसके कारनामे गिनाकर उसे भ्रष्टाचार नेता कहने में सफल होता है। जैसे एक पार्टी के नेता ने किसी दूसरे पार्टी के ऊपर ये बोला, अच्छा हमारे हाथ तो गुजरात में खून से रंगे, तो देश के बाकी हिस्सों में हुए दंगों में जो 20,000 लोग मरे उनका जिम्मेदार कौन है। जब कोई नेता विरोधी दल नेता का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है तो आम लोग जो वो नेता वाकई में भ्रष्टाचार है या नहीं बिना जाने दूसरे पार्टी के नेता का ही बात को सच मानने लगता है। अगर कोई नेता या पार्टी इस काम को बार बार अंजाम देने में कामयाब होता है तो हम ऐसे लोग हैं उसे सही मानने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कितने आराम से कांग्रेस पर उंगली उठाते, उसके काले चिट्ठे गिनाते और बुराई करते और वो ये दिखाना चाहते है कि जो वो कह रहे दरअसल वो सही है और दूसरी पार्टी पूरी तरीके से गलत है और वो इस काम को अंजाम देने में दूसरी पार्टी के नेताओं से काफी बेहतर है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस कला में बेहद स्मार्ट है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मामले में थोड़े कच्चे खिलाड़ी है। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से जिन्हें हम हमारे डलाई कहते हैं, ये हमारे सोच और हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो काफी समय पहले हम इंसान और जनजातियां कबीले वगैरह बनाने लगा था, तब सामाजिक हैसियत उसके लिए सब कुछ मायने रखती थी क्योंकि इससे उसे भोजन, सुरक्षा मिलने की गारंटी रहती थी। उस समय के लोगों को लाइन में रखने के लिए रिडिकुलस एक हथियार बन गया था। तो आज हजारों साल बाद हम ऐसे बन गए हैं कि ताना मारना और नीचा दिखाना एक अच्छा खासा डोज हमारे माइंड में सेट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं हमारे दिमाग को, यानी पॉलिटिकल लीडर कैसे माइंड वॉश करती है। यदि कांग्रेस को भ्रष्ट मानने वाला या भाजपा को सांप्रदायिक मानने वाला कोई व्यक्ति उसकी नजरिया का समर्थन करता है तो वो किसी भी वस्तु, न्यूज या आर्टिकल को पढ़ेगा तो उसका ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि वो न्यूज झूठी भी हो सकती है। लेकिन हम उस न्यूज या आर्टिकल के अंदर नहीं जाते, जानना ही नहीं होता कि हमें वो न्यूज सही है या गलत। न्यूज चैनल पर दिखा दिया तो बस हो गया वो सही है। आप लोगों ने देखा ही होगा आजकल सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पर कई ऐसे भड़काऊ न्यूज देखने को मिल रही है जिनका मकसद ये जताना होता है कि देश में अमुक धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी इंसान जो अपने धर्म को लेकर भावुक या जरा सा भी कट्टर होगा
वो उसे न्यूज को सच और सही ही मानेगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या पक्ष में उसकी राय और भी मजबूत हो जाएगी। इस तरह की न्यूज विरोधी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा डाली जाती है ताकि आम लोगों की मन में सत्ता पर पार्टी के खिलाफ माहौल बन सके। तो अब बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। हर एक चीज रॉकिंग है या तो बोरिंग, या दोस्त है या दुश्मन है, या तो सही है या गलत, बीच में कुछ नहीं है। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी या तो भ्रष्टाचार है या ईमानदार है, या तो सांप्रदायिक है या सेकुलर है, या तो देश को उन्नति की राह पर ला सकता है या बर्बाद कर सकता है। हर एक पॉलिटिकल दलों की बातों से यही निकलता है कि यदि एक दल सही है तो दूसरा पूरी तरह से गलत है। किसी भी चुनावी सभा से या किसी बड़े नेता के भाषण या बयान से हमें यही लगता है कि उनका पार्टी देश में भलाई की काम कर रहा है, जबकि दूसरा पार्टी देश को लूटने में और शोषित करने में लगा है। कोई भी न्यू पॉलिटिशियन पार्टी पुराने पार्टी के बीच का एक चॉइस कहलाना पसंद नहीं करेगा। वजह इसके वो यही विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि बाकी सब दल एक जैसे चोर है और सिर्फ उनका ही दल अलग है और सही चॉइस है। तो आखिर हमारी सारी पौराणिक कथा इस थॉट पर आधारित है, धर्म और अधर्म, सच्चाई और बुराई। कांग्रेस ने मुस्लिम में नरेंद्र मोदी और भाजपा का डर पैदा कर यह करने की कोशिश की है, तो वही देश में ऐसा माहौल भी पैदा किया जा रहा है जिससे हिंदू को लगे कि हिंदुत्व खतरे में है और इस बात का फायदा भाजपा जैसे दलों को मिले। फूट डालो या राज करो, वो नीति जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी, जिसने इतने बड़े हंगामा मचाया, इतने बड़े दंगे करवाए, इतनी नफरत घोली, वही नीति नए अवतार में इस्तेमाल कर तरह तरह के वर्ग खड़े किए जा रहे हैं ताकि वोट बैंक बन सके। दरअसल सभी पॉलिटिकल दलों की समर्थन की एक ही बड़ी वजह है कि हम जैसे लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाए। भारत के ज्यादातर लोग गरीब है और बेहतर शिक्षा से बहुत पीछे, और इन्हें खाना, घर, रोजगार के लिए सरकार की हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए पॉलिटिकल लीडर इन बातों का फायदा उठाकर हम जैसी भोली भाली जनता का ब्रेन वॉश आसानी से कर लेती है। पॉलिटिकल लीडर भली भांति सब जानती है कि हम अपने जिंदगी में कितने उलझे हुए हैं, कि हमारे पास ज्यादा सोचने, समझने और रिसर्च करने तक का भी टाइम नहीं होता। हर चुनावी भाषण से और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल पर दिखाए जाने वाले ज्यादातर न्यूज और बातों से हमारा ब्रेन वॉश टोटली हो जाता है। जो दिखाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। जरूरी यह है कि हमारे लाइफ के लिए जो बातें वाकई में मायने रखती है उनके बारे में हमें अपने दिमाग को शांत करके डिबेट के साथ सोच विचार करनी चाहिए। किसी भी चीज, चाहे वो टीवी पर हो या इंटरनेट पर या चुनावी भाषण पर, हमें आंख मूंद कर भरोसा करना नहीं चाहिए। बल्कि मैं ये खुद कह रहा हूँ कि इस वीडियो पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और क्या सही है और क्या गलत है आप जान जाएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें ब्लाइंड और ट्रस्ट जल्दी करना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा ब्रेन वॉश टोटली हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था।